स्टूडेंट, आज का टॉपिक है बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही यूनिक तरह का ऑक्सीडेशन है। ये यूनिक तरह का ऑक्सीडेशन क्यों है? क्योंकि इसमें हम जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करते हैं वो बहुत स्टेबल होता है, उसका ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल होता है। वो मॉलिक्यूल कौन सा है? वो है कीटोन। स्टूडेंट, कीटोन का ऑक्सीडेशन करना इज समवट डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि कीटोन जो होता है ये स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टेबल कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। तो अगर हम इसका बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से इसका ऑक्सीडेशन करें तो हमें प्रोडक्ट मिलता है इसमें एस्टर। लेकिन इसमें जो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? पर एसिड्स। पर एसिड्स के बारे में मैं अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक बार इस रिएक्शन को समझ लें, फिर पर एसिड्स के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एसिड्स जो कीटोन है, इसमें कीटोन इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू एस्टर। तो इस तरह का एस्टर होता है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या लगा होता है स्टूडेंट? ऑक्सीजन लगा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने इसमें करना क्या है? बेयर विलिजर ऑक्सीडेशन में हमने ऑक्सीजन ऐड करना है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। वो चाहे हम ये सिमेट्रिकल कीटोन है, दिस इज सिमेट्रिकल कीटोन, तो हम ऑक्सीजन चाहे यहाँ पे ऐड कर दें चाहे हम यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। तो दोनों सही होंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? जब कीटोन जो होता है वो क्या होता है? अनसिमेट्रिकल, ठीक है। जैसे कि ये वाला कीटोन है हमारे पास, ठीक है। अब इस कीटोन में क्या है? ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो दो आर लगे हुए हैं ये दोनों डिफरेंट है, तो हमें नहीं पता लगेगा कि जो जो ऑक्सीजन ऐड करना है वो किस साइड पे करना है, इस साइड पे करना है या इस साइड पे करना है। तो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे एक प्रेफरेंस जो ऑर्डर होता है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या होता है? इसको आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना है हाइड्रोजन को, उससे कम फिनाइल ग्रुप को, उससे कम आर को। और ये जो आर होता है इसका प्रेफरेंस ऐसे होता है टर्शरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। अब हमने इन दोनों ग्रुप को देखना है। यहाँ पे भी आर एल्काइल ग्रुप है और इधर भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये वाला एल्काइल ग्रुप जो है, यहाँ पे जो कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है और ये वाला कार्बन कौन सा है? प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, तो ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो अब इन दोनों में से हमें प्रेफरेंस किसको देना है? सेकेंडरी को, ठीक है, प्राइमरी के कंपेरिजन में। तो हम ऑक्सीजन जो ऐड करेंगे ऑक्सीडेशन करने के बाद वो हम किस साइड पे ऐड करेंगे? इस साइड पे। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, ये बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इस प्रेफरेंस ऑर्डर को याद करना है। इसको मैं स्टार बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर्स विलिजर ऑक्सीडेशन में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऐड होने वाली है वो कौन सी साइड पे ऐड होगी, वो यहाँ से पता चलेगा। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पर एसिड्स की, ठीक है। यहीं पे बना देता हूँ मैं साथ में पर एसिड्स। तो पर एसिड्स जो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा यूज होता है बेयर विलिजर में वो होता है पर एसिटिक एसिड। पर एसिटिक एसिड, ठीक है। पर एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है एसिटिक एसिड से, इसलिए इसको बोलते हैं पर एसिटिक एसिड। दूसरा कौन सा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉरी, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। पर बेंजोइक एसिड यहाँ, यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे इसमें भी ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और इसकी मेटा पोजीशन पे क्या है? क्लोरो ग्रुप। तो इसका नाम क्या है? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये पर बेंजोइक एसिड है और ये मेटा क्लोरो। स्टूडेंट, इसके ऊपर मैंने एक अलग से पूरा लेक्चर दिया हुआ है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड के ऊपर, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसकी पूरी डिटेल है, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और तीसरा जो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है वो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका तो आपको पता होगा, इस तरह से होता है, ठीक है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर में स्टूडेंट आप देख सकते हो कि परऑक्साइड ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे ये परऑक्साइड और परऑक्साइड। तो ये क्या करता है? ये इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन इस कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जाके वो ऐड कर देता है, ठीक है। और ये आपने जरूर याद रखना है कि सिमेट्रिकल कीटोन है तो कहीं भी ऐड कर दो ऑक्सीजन, अनसिमेट्रिकल है तो ये प्रेफरेंस वाला ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब
प्रॉब्लम्स करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रॉब्लम्स। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है, सपोज करो इस तरह का स्ट्रक्चर है कोई, ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब इसका हम पर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, अब आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, या तो इस साइड ऑक्सीजन ऐड करें या फिर इस साइड ऑक्सीजन ऐड करें, लेकिन प्रायोरिटी क्या होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। अब इसमें ये फिनाइल ग्रुप है और ये एल्काइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो ऑक्सीजन कहाँ ऐड करेंगे, इस साइड ऐड करेंगे। तो हमें कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट। ये एग्जांपल थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अब मैं आपको देने वाला हूँ एल्डिहाइड। अब सपोज करो इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब देखो आप, अब इसमें थोड़ा सा अलग है, ये कीटोन नहीं है, ये क्या है, एल्डिहाइड, क्या है, H है यहाँ पे। अब आप देखो कि ये दो मोइटीज़ हैं जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगी हैं। अब हमें ऑक्सीजन ऐड करना है, हम H के साथ करेंगे या फिनाइल ग्रुप के साथ करेंगे। यहाँ पे प्रेफरेंस में देखो किसको दे रहे हैं, H को। तो क्या बनेगा, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एल्डिहाइड का हम बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम कीटोन का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एस्टर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में मैं वही एग्जांपल लूँगा जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई थी इंट्रोडक्शन में। मैं अनसिमेट्रिकल कीटोन ले रहा हूँ, ये है अनसिमेट्रिकल कीटोन, और इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ पर एसिटिक एसिड के साथ। तो दिस इज पर एसिटिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। पर एसिटिक एसिड में ये जो हाइड्रोजन होगा ये बहुत आसानी से निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज नहीं है, उल्टा इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि ये आगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से तो हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव के चार्ज के साथ तो बंधा नहीं रह सकता, तो यहाँ से H पॉजिटिव का रिलीज बहुत ही इजी होगा। लेकिन ये किसके साथ जाके अटैच होगा, इस पूरी मोइटी में इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, अब हम इस H को इसके साथ जोड़ देते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ ऊपर से। ये इसके साथ आके H लग गया, ये कुछ इस तरह का था। और ये मोइटी में क्या बचेगा, इस मोइटी में बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो अनस्टेबल मोइटी बनेगी। अब ये क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, ये बना, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि उसका एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, कार्बन के पास अब 3 बॉन्ड रह गए। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो मोइटी निकली थी इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो अब ये किसके ऊपर जाएगा, इसके साथ। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कुछ स्टूडेंट। अब आप देख सकते हो ये मोइटी बनी। अब इस स्ट्रक्चर में ना ये वाले जो दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं ना, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली लोन पेयर में हमेशा रिपल्शन रहता है। तो ये वाली जो मोइटी है ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है। और निकलेगी क्या करेगी, ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगी। तो क्या बनेगा, ये निकला पूरा का पूरा, तो हमें क्या मिला, एसीटेट आयन निकल गया, और पीछे क्या बचा,
यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नहीं पॉजिटिव चार्ज ही है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो मॉइटी है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अब इसमें इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, और ये जो इसके साथ जो दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, हमें पता है एल्काइल ग्रुप ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है स्टूडेंट कि अब हमें ये नहीं पता, ये बड़ा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है कि अब इस ऑक्सीजन के साथ इन दोनों में से कोई भी एक ग्रुप आके अटैच होगा, आइदर दिस एल्काइल ग्रुप और दिस ये मिथाइल ग्रुप या ये इथाइल ग्रुप। तो मैंने आपको अभी बताया था प्रायोरिटी इसकी कैसे होती है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, हाइड्रोजन को, उसके बाद फिनाइल ग्रुप को, और उसके बाद आर को, आर यानी कि एल्काइल ग्रुप। ये इस तरह की इसकी प्रायोरिटी होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, सेकेंडरी, और ये वाला कौन सा है, प्राइमरी। तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन इसके साथ जाके अटैच होगा क्योंकि ये इसको ज़्यादा प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो अब आगे क्या बनेगा, अब बनेगा इस तरह का ग्रुप। सॉरी ये नहीं आएगा, और साथ के साथ एक और भी बात होगी वो मैं बता देता हूँ। और साथ ही साथ ये वाला जो H है, ये जो H पॉजिटिव है ये इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है। और साथ में हमें क्या मिल जाएगा जब ये H इसके साथ चला जाएगा, CH3COOH। तो हमें ये मिला एंड में, ये क्या है स्टूडेंट, ये एस्टर है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमें मिला लास्ट में एस्टर।